रेमंड इंडिया में एक ऐसा नाम है जिसके बिना ना तो इंडिया में कोई शादी कंप्लीट मानी जाती है, ना ही कोई ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट इवेंट। यहाँ तक कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में गिफ्टिंग की जब बात आती है तो रेमंड को सबसे पहले प्रेफर किया जाता है। रेमंड कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था 1925 में और तब से ही रेमंड कंपनी अपने आप को ग्रो करती रही है। रेमंड की कमान संभाली 1980s के दौर में विजयपत सिंघानिया ने। विजयपत सिंघानिया के बहुत स्टैब्लिश बिजनेसमैन माने गए। 1986 में पार्क एवेन्यू के थ्रू स्टाइलिश क्लोथिंग को लॉन्च करके विजयपत सिंघानिया ने रेमंड को एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई। अब धीरे धीरे विजयपत सिंघानिया बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपने बिजनेस की बागडोर गौतम सिंघानिया के हाथ में दी। गौतम सिंघानिया जो कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी अपनी स्किल से इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। उस टाइम पे रेमंड कंपनी सीमेंट, गारमेंट, स्टील और फैब्रिक जैसे बिजनेस में भी काम करती थी। हालांकि रेमंड कंपनी की ये सब्सिडरीज बहुत ही ज़्यादा लॉस में थी। इस वजह से गौतम सिंघानिया ने इनको क्लोज करने की सोची और इस बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोची गारमेंट और फैब्रिक के थ्रू, और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। इनकी स्किल्स की वजह से धीरे धीरे लॉस में जाने वाली रेमंड कंपनी एक अच्छी खासी ग्रो करने वाली कंपनी फिर से बनी। अब विजय पथ सिंघानिया अपने बेटे की इस स्किल को देखकर के बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनका बेटा उनके नक्शे कदम पर चलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। विजय पथ सिंघानिया अब सिर्फ नाम के चेयरमैन रह गए थे। सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ गौतम सिंघानिया ही लिया करते थे और इस बात को देखते हुए अपने जो 37% शेयर थे वो भी विजय पथ सिंघानिया ने गौतम सिंघानिया के नाम पे कर दिए। अब विजय पथ सिंघानिया का यहाँ पर ये कहना है कि जैसे ही उन्होंने अपने 37% शेयर गौतम सिंघानिया के नाम पर किए, गौतम सिंघानिया का रवैया बिल्कुल ही बदल गया। यहाँ पर दोनों में कंफ्लिक्ट होने लगा और ये कंफ्लिक्ट यहाँ तक पहुँच गया कि गौतम सिंघानिया ने विजय पथ सिंघानिया को किसी भी तरह का सपोर्ट करने से मना कर दिया। और इस डिस्प्यूट का एक रियल फेस जेके हाउस डिस्प्यूट नाम से सबके सामने आया। जेके हाउस को बिल्ड करने का काम कर रही थी रेमंड हाउस की एक सब्सिडरी कंपनी, और इसमें जो फ्लैट्स अवेलेबल थे वो लोगों को सेल किए जाने थे। और इस 14 फ्लोर की बिल्डिंग में 5 डुप्लेक्स हाउस भी बनने थे जो कि रेमंड कंपनी से बिलोंग करने वाले उनकी फैमिली को दिए जाने थे, जिसमें से एक थी गौतम सिंघानिया खुद, एक विजयपत सिंघानिया और दो विजयपत सिंघानिया के भाई के बच्चे, मतलब उनके नेफ्यू, और एक विजयपत सिंघानिया के भाई की वाइफ। साल 2007 से साल 2017 तक ये बिल्डिंग रिबिल्ड होती गई, रिनोवेट होती गई। और जब 2017 में, मतलब पूरे 10 सालों में, जब ये बिल्डिंग बन के खड़ी हुई तब गौतम सिंघानिया ने किसी को भी इस पे से फ्लैट देने से मना कर दिया। अब यहाँ डिस्प्यूट तो होना ही था। विजय पथ सिंघानिया ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ये कहा कि ये मेरा राइट है और ये मुझे मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी विजय पथ सिंघानिया के फेवर में फैसला दिया और गौतम सिंघानिया को उनको फ्लैट देने पड़े। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी कहती है कि विजय पथ सिंघानिया को चौल तक में रहने की नौबत आ गई, जो कि एक बहुत अपने टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो चौल में रहने को मजबूर हो गए। फाइनली जब कोर्ट ने विजयपत सिंघानिया को वो बिल्डिंग दिलवाई तब विजयपत सिंघानिया ने कहा कि अब मैं इस बिल्डिंग को बेचना चाहता हूँ, लेकिन इस बिल्डिंग को बेचने के लिए वापस से रेमंड ग्रुप की परमिशन लगती थी। और अब तक गौतम सिंघानिया ने पूरे रेमंड ग्रुप का अपना अच्छा खासा कब्जा जमा लिया था और ये परमिशन विजयपत सिंघानिया को इस बिल्डिंग को सेल करने की परमिशन विजयपत सिंघानिया को नहीं मिली। इस सारे इंसिडेंट से विजयपत सिंघानिया बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने ये कहा कि अपने बेटे को अपने 37% शेयर को ट्रांसफर करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कभी भी पेरेंट्स को अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे आप किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। विजय सिंघानिया ने एक अपनी ऑटो बायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ, जिस पर भी गौतम सिंघानिया ने ऑब्जेक्शन जताया। उन्होंने ये कहा कि इस बुक में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे उनकी लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट रिवील हो सकते हैं और उन्हें डिफेम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी विजय पथ सिंघानिया ने इस बुक को रिलीज किया। हालांकि रेमंड ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये डिस्प्यूट की हिस्ट्री रही है। विजयपत सिंघानिया के दूसरे बेटे मधुपति सिंघानिया ने रेमंड्स ग्रुप में अपने अधिकार के लिए लॉसूट फाइल की, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि रेमंड ग्रुप में उनका भी अधिकार है और हमेशा से ही उनको अपने फादर के, मतलब विजयपति सिंघानिया के द्वारा हमेशा ही गौतम सिंघानिया से नीचे दिखाया गया और अपने बिजनेस के जितने भी राइट होते हैं जानबूझ करके गौतम सिंघानिया को दे दिए गए। क्योंकि विजयपति सिंघानिया की जो वाइफ थी, मतलब गौतम सिंघानिया और मधुपति सिंघानिया की माँ,
विजयपति सिंघानिया हमेशा ही अपनी वाइफ को इल ट्रीट किया करते थे और गौतम सिंघानिया के भाई मधुपति सिंघानिया हमेशा ही अपनी माँ की साइड में खड़े हुआ करते थे। इस वजह से विजयपति सिंघानिया ने उनसे चिढ़कर सारे बिजनेस के जो राइट्स है वो गौतम सिंघानिया को दे दिए। और इस ह्यूमिलिएशन के चलते ही मधुपति सिंघानिया ने अपनी कंट्री छोड़ दी और फॉरेन में अपने बच्चों के साथ सेटल हो गए।